ये है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। इसमें 5G के पूरे 13 बैंड्स का सपोर्ट मिलता है, 5nm प्रोसेसर के साथ में आता है। साथ ही इसमें आपको देखने को मिलती है 6.6 इंच की FHD प्लस डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर के साथ में आता है और इन सबको पावर मिलती है 6000 mAh की बड़ी बैटरी से, वो भी सिर्फ 12,990 रुपये के इफेक्टिव प्राइस में। तो आज के वीडियो में हम इसी फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो इस फ़ोन के बारे में सभी डिटेल्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस बॉक्स को ओपन करने से पहले इस बॉक्स पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। तो ये बड़ा स्लिम सा बॉक्स है। यहाँ पर आपको फ्रंट में फ़ोन की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और बैक साइड में फ़ोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो आइए अब इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये लीजिए, हमने कर दी इसकी ओपनिंग। खुल गया। वाओ! यहाँ पर बॉक्स ओपन होते ही सबसे पहले आपको फ़ोन देखने को मिलता है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर में है। यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी एक यूज़र मैनुअल के साथ में टाइप सी टू टाइप सी केबल। वाओ, इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको केवल 3 ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली है सिम इजेक्टर पिन, दूसरी है टाइप सी टू टाइप सी केबल और तीसरा है फ़ोन। बॉक्स के अंदर आपको कोई चार्जर नहीं मिलने वाला है, तो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। मम्मी 1000 रुपये देना, मुझे अपने नए फ़ोन का चार्जर खरीदना है। नालायक, ऐसा कैसा बोल रहा है जिसके साथ चार्जर भी नहीं है? खैर, मम्मी को क्या पता कि आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां फ़ोन में क्या क्या नहीं दे रही हैं। फ़ोन एक प्रोटेक्टिव लेयर में आता है, तो आइए इसे रिमूव कर लेते हैं। और इस लेयर को हटाने के बाद दिखाई देती है हमें फ़ोन की असली खूबसूरती। यहाँ पर एक स्टिकर है, इसको हम रिमूव कर लेंगे। वैसे ये जो मेरे पास में फ़ोन है ये आईसी सिल्वर कलर का है। इसमें 2 कलर्स और अवेलेबल हैं, बेरी ब्लू और स्मोकी टील। वैसे ये कलर भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है और इसे अगर हल्का सा तिरछा करें तो इसमें हल्की सी पर्पल कलर की शेड आती है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। दोस्तों, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र उसके चेहरे पर जाती है और फ़ोन के केस में उसका चेहरा होती है उसकी डिस्प्ले। और दोस्तों, इस फ़ोन में आपको मिलती है 6.6 इंच की बड़ी डिस्प्ले, जो कि FHD प्लस PLS डिस्प्ले है। दोस्तों, PLS का मतलब होता है नॉर्मल से थोड़ी बेटर इम्प्रूव्ड, तो हमें भी बेटर और इम्प्रूव्ड ही चाहिए। दोस्तों, डिस्प्ले प्रोटेक्शन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बजट सेगमेंट में इस तरह का सपोर्ट आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन सैमसंग हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही है। और 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आपको स्मूथनेस का एहसास तो करवाएगी ही सही, लेकिन यहाँ पर रोशनी यानी कि ब्राइटनेस में भी कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्राइटनेस भी ठीक ठाक मिलती है, जिससे कि आपको सूरज की रोशनी में इसे इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। और डिस्प्ले में ऊपर की तरफ आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है और नीचे की तरफ चिन्ह है, जो कि थोड़ी सी बड़ी सी महसूस होती है, लेकिन इस सेगमेंट में ये एवरेज है। और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी 81% है, जो कि ठीक ठाक है। और बैक कवर यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का मिलता है, जो कि टच करने में बहुत स्मूथ सा महसूस होता है। और टच करने पर यहाँ पर फिंगरप्रिंट तो आसानी से नहीं पड़ते, लेकिन मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप बैक कवर के साथ यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इसकी जो साइड है वो बैक कवर के साथ में एकदम फ्यूज़ है और राउंड शेप की है, जो कि पकड़ने में कंफर्टेबल महसूस होती है और थोड़ा अच्छा फील करवाती है। अब अगर पोर्ट्स एंड बटन्स की बात कर ली जाए तो इसमें नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है, उसके पास में टाइप सी पोर्ट, उसके पास में माइक्रोफोन और फिर 3.5mm जैक। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको सिम ट्रे देखने को मिलती है, जो कि ड्यूअल सिम के साथ में माइक्रो SD कार्ड को सपोर्ट करती है, यानी कि आप इन तीनों का इस्तेमाल कर पाओगे। और एक काम की बात बताऊँ, ये दोनों सिम यहाँ पर 5G सपोर्ट करती है। राइट साइड में इसमें वॉल्यूम रोकर्स मिल जाते हैं और उसके नीचे आपको देखने को मिलता है पावर ऑन ऑफ बटन, जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर का भी काम करता है। और दोस्तों, इसमें ऊपर की तरफ आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिलता है, जो कि नॉइस कैंसिलेशन माइक है और ये आपके वॉइस फोकस फीचर में बहुत काम आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे बहुत शोर है, तो ये फ़ोन वॉइस फोकस फीचर की हेल्प से आपकी वॉइस पर ज़्यादा फोकस करता है और आसपास के नॉइस को दबा देता है, जिससे कि सामने वाले को आपकी वॉइस एकदम क्लियर सुनाई देती है ना कमाल का फीचर। और अब अगर कैमरे सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल
मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस सेगमेंट में आपको दूसरे ब्रांड्स 8 मेगापिक्सल का कैमरा ही प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सैमसंग 13 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड करवा रही है। और बैक में यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, उसके नीचे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल जाता है और फ्लैश भी अवेलेबल है। और ये सब मिलकर एक कमाल की फ़ोटो निकालने के लिए काफ़ी है। और यहाँ पर मैंने आपके साथ में कुछ कैमरा सैंपल्स शेयर किए हैं जो कि डे लाइट और नाइट लाइट के हैं, और इसमें पोर्ट्रेट और बुके मोड भी शामिल है। तो आप इनको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फ़ोन से आपके फ़ोटोज़ कैसे निकलने वाले हैं। तो हैव अ लुक। और अगर वीडियो की बात करें तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 1080p और 30 fps तक शूट कर पाओगे, और इसमें आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। अब अगर इसके इंटरनल्स की बात करें तो यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 13 मिलता है और One UI 5.1 मिलता है, जो कि बहुत क्लीन और स्मूथ चलता है। और साथ ही अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सैमसंग ने गारंटी दी है कि वो 2 साल के मेजर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट्स प्रोवाइड करवाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है और इस फ़ोन की लाइफ को बहुत इंक्रीज़ कर देती है। अब अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है Exynos 1330 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि पावरफुल तो है ही सही, साथ में बैटरी एफिशिएंट भी है, क्योंकि दोस्तों इसका अंततः स्कोर 3,60,000 के आसपास आता है, और साथ में ये 5nm टेक्नोलॉजी पर बेस है, तो बैटरी एफिशिएंट तो है ही सही। अब अगर इसके मेमोरी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो ये वाला जो फ़ोन है ये 4GB 128GB का है। वैसे इसमें दूसरा वेरिएंट भी अवेलेबल है जो 6GB 128GB का है। तो अब अगर प्रोसेसर और मेमोरी को साथ में मिलाकर देखा जाए तो एक पावरफुल प्रोसेसर के साथ में आपको बैटरी एफिशिएंसी मिलती है और साथ में मिलती है आपको फास्ट मेमोरी। तो इसका मतलब ये है कि आपको डे टू डे लाइफ में तो कहीं दिक्कत आने ही नहीं वाली है। इवन अगर आप इसमें गेमिंग भी करना चाहते हो तो नॉर्मल गेमिंग आसानी से कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बैटरी और चार्जिंग डिपार्टमेंट की। और दोस्तों ये वाला एक ऐसा फीचर है इस फ़ोन में जो कि इसको अपनी कैटेगरी का एक मॉन्स्टर बनाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 5nm का बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर तो लगा हुआ है, साथ में इसमें आपको मिल रही है 6000 mAh की बड़ी बैटरी। और दोस्तों ये दोनों मिलके इसकी बैटरी बैकअप टाइम को बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं। और दोस्तों अगर आप इसको लाइट टू मीडियम यूज़ करते हो तो ये 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको आसानी से देगा। अगर आप इसको लाइट यूज़ करोगे तो आपको बैटरी बैकअप इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। और साथ ही ये फ़ोन 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन दोस्तों इसके बॉक्स के अंदर आपको कोई चार्जर नहीं मिलने वाला है, वो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इस डिपार्टमेंट में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि दोस्तों इस सेगमेंट के अंदर ये फ़ोन आपको 5G के 13 बैंड प्रोवाइड कर रहा है और कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं कर पा रहा है। साथ में आपको ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ 5.2 को सपोर्ट करता है और ड्यूअल 4G वोल्टी को भी सपोर्ट करता है। अब दोस्तों अगर इसके मल्टीमीडिया डिपार्टमेंट की बात करें तो मल्टीमीडिया में भी ये एक विनर बन के सामने आता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको मिलती है 6.6 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले जो कि FHD प्लस PLS डिस्प्ले है, जो कि आपके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को एनहेंस कर देती है। साथ में इसमें मिलता है वाइड वाइन L1 का सपोर्ट, जो कि आपके OTT या कंटेंट कंजम्पशन के एक्सपीरियंस को एनहेंस करता है। और अगर ऑडियो की बात करें तो इसमें आपको मोनो स्पीकर्स तो मिलते हैं, लेकिन उसका आउटपुट भी शानदार है। और 3.5mm जैक तो है ही सही, जिसमें आप अपने वायर्ड हेडफोन को इस्तेमाल कर सकते हो। अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सभी तरह के यूजफुल सेंसर्स तो मिल ही जाएंगे, साथ ही मिलेंगे सैमसंग के एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे कि सैमसंग वॉलेट, सिक्योर फोल्डर, नॉक्स सिक्योरिटी और भी बहुत कुछ। ओवरऑल अगर बात करें तो एक अच्छा प्रोसेसर, अच्छा कैमरा, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग और 5G के 13 बैंड्स का सपोर्ट, ये सब कुछ आपको मिलता है 12,990 रुपये के इफेक्टिव प्राइस में। क्योंकि दोस्तों इसकी एक्चुअल MRP तो ज़्यादा है, लेकिन ऑफर्स में आपको ये सस्ता मिल जाता है। अगर अभी इस तरह का कोई ऑफर नहीं चल रहा है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं और जब ऑफर आए तब परचेज कर सकते हैं। वैसे भी अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है तो इस तरह की डील्स और ऑफर्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। बस एक कमी है कि अगर ये बॉक्स के अंदर चार्जर को भी दे देते तो जो हमारा चार्जर खरीदने में एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है वो बच जाता। लेकिन दोस्तों इस प्राइस में केवल आपको फ़ोन ही मिलेगा, बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलेगा और वो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। मम्मी पैसे दो ना, मैं चार्जर खरीद के लाऊंगा। रुक अभी रुक, बता दे तेरे को। तो दोस्तों मैं तो निकलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस गोल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।